तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मोल वर्ड जो आया उसको बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे बेटा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट, जो मोल वर्ड है ये एक्चुअली क्या है? इट इज लास्ट यूनिट इन 7 बेस फंडामेंटल यूनिट्स। आपने पढ़ रखी होगी 7 बेस फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें आपने लंबाई की मीटर, मास का किलोग्राम, ठीक है ना, MLT वगैरह ये पढ़ा। लास्ट में आपने पढ़ा मोल। मोल क्या है? मोल इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और बेटा अपने यहां जो क्वांटिटी है वो 3 तरीके से मेजर की जा सकती है। पहली चीज, क्वांटिटी के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट मेथड है कि मास के टर्म में क्वांटिटी बताई जा सकती है। मास, जैसे आप मान लीजिए चीनी खरीदने जाते हैं, चावल खरीदने जाते हैं, तो उससे आप ये कहते हैं भाई 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो ये क्या है? ये मास है। तो क्वांटिटी के टर्म में, क्वांटिटी जो है वो मास के टर्म में बताई जा सकती है। दूसरा तरीका है नंबर के टर्म में। जैसे अगर आप राजस्थान में नहीं है तो जब आप केले खरीदते हैं तो कहते हैं 1 दर्जन केले दे दो, 2 दर्जन केले। राजस्थान इसलिए नाम लिया क्योंकि वहां किलो में बिकते हैं भाई। तो दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 चीजें। तो ये क्या हो गया? या फिर आप पेन खरीदने जाते हैं तो कभी भी आप पेन वाले से ये नहीं कहेंगे कि 2 किलो पेन दे दो, 5 किलो पेन दे दो, नहीं। आप ये मांगेंगे 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो, 4 पेन दे दो। वहां पे आप नंबर बताते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी किस यूज हो रही है? नंबर के टर्म में यूज हो रही है। ऐसे ही अगर आप दूध खरीदने जाते हैं तो वहां पे आप कहते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, या पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है। तो वहां पे आप क्या यूज कर रहे हैं? वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। तो क्वांटिटी हमारे कहने का मतलब है कि अभी मैंने बताया मोल इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी। और क्वांटिटी कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में यूज की जा सकती है, नोट की जा सकती है। तो इसका मतलब मोल का रिलेशन इन तीनों फॉर्म से होना चाहिए। तो बेटा मोल एक्चुअली क्या है? मास से भी रिलेटेड है, नंबर से भी रिलेटेड है और वॉल्यूम से भी रिलेटेड है। मोल के टर्म में मैंने अभी बताया, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि 1 मोल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो ये तो मास हो गया इसका, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। इसके साथ ही एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम आपने पहले पढ़ लिया है, एवोगैड्रो। उसने ये बताया कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स भी मीन्स फॉर इतने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इतने एटम हो सकते हैं, इतने आयंस हो सकते हैं। अब हम ये कैसे लें कि पार्टिकल में एटम ले लें, मॉलिक्यूल ले लें? नहीं, ये आपको देखना ये है कि जो मैटर आपको दिया गया वो किस फॉर्म में आता है। जैसे आपसे कहा गया आयरन, तो आयरन एटॉमिक फॉर्म में होगा, तो इतने एटम। आपसे कहा गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो इतने मॉलिक्यूल। आपसे कहा गया क्लोराइड आयन, तो इतने आयंस, ठीक है। तो ये आपको खुद देखना पड़ता है कि एक्चुअली जो मटेरियल आपको दिया गया वो नेचुरली कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो इतने एटम, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इतने मॉलिक्यूल, अगर वो आयनिक है तो इतने आयंस। बेटा ये कहलाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। यानी यहां से आपको ये पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लिया जाए तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे। जैसे 1 दर्जन में 12, वैसे 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23। इसीलिए इसको कहा जाता है दिस इज द केमिस्ट डजन। हमारी केमिस्ट्री में दर्जन की बजाय मोल यूज किया जाता है। हम बड़ा सोचते हैं, छोटा नहीं सोचते, ठीक है। ये जो बेटा मैथ वाले फिजिक्स क्या कहते हैं? 1 दर्जन मतलब 12। हम 12-13 में काम नहीं चलाते, हम तो क्या कहते हैं सीधे 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। गिनते गिनते उम्र बीत जाएगी, गिनती काउंट नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 मोल। तो अब ये ध्यान रखना कि हमें अगले टॉपिक में ये पढ़ना है कि कैसे 1 मोल मास से रिलेटेड है, कैसे नंबर से रिलेटेड है और कैसे वॉल्यूम से रिलेटेड है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखो यहां से फॉर्मूला बनेगा बेटा। मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास, जैसे पानी ले लिया H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18।
18 के आगे ग्राम लगा दिया तो क्या आ गया 1 मोल। ठीक है ना। अब आपसे कोई कहता है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 6 ग्राम वाटर, तो यहां पे देखिए 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू क्या होगा 1 मोल। 1 ग्राम में यूनिटरी लॉ लगाएंगे, एक नियम, 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, ये 18 उधर डिवाइड में आएगा तो 1/18 मोल। और आपको दिया कितना गया 6 ग्राम, तो 6 ग्राम में क्या आ जाएगा 1/18 इंटू 6 यानी 6/18। ये हो गया गिवन मास और ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला यहीं से जनरेट होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मास के टर्म में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही आप देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में। अभी मैंने क्या बताया आपको कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होता है 1 मोल। अब मैंने कहा हमारे पास 35,000 पेन है, बताइए कितने मोल्स पेन है, ठीक है, या 35,000 नंबर्स में कितने मोल होंगे, भाई इतने में 1 मोल होता है, निकाल लीजिए, यही यूनिटरी लॉ लगाइए। 6.022 इंटू 10⁻23 का मतलब 1 मोल, तो 1 पार्टिकल का मतलब क्या हो गया 1/6.022 इंटू 10⁻23। और कितने पार्टिकल हमने लिए 25,000, तो हम क्या करेंगे इतने पार्टिकल में क्या हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 25,000, यानी ये क्या है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और ये क्या है कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, 1 मोल में ये वैल्यू कांस्टेंट, इसको कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे ही बेटा आप देखेंगे वॉल्यूम के टर्म में, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस। किसी भी गैस का वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी, एट एसटीपी 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। एसटीपी क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी टेम्परेचर कितना 273 केल्विन और प्रेशर कितना 1 बार, तो इसको कहेंगे एसटीपी। तो इसीलिए अब इससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, देखिए 22.4 लीटर इज इक्वल टू कितना 1 मोल, तो 1 लीटर में कितना होगा 1/22.4। तो मान लीजिए हमारे पास 10 लीटर गैस है, तो 10 के लिए आप निकालेंगे तो ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ गया गिवन मोल्स ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 लीटर। लेकिन ध्यान रखना जो वॉल्यूम गिवन है वो किस पे होना चाहिए एसटीपी पे और लीटर में, एसटीपी पे और लीटर में डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है बेटा, ये 3 फॉर्मूले मोल कॉन्सेप्ट के मैंने आपको बताए। चौथा फॉर्मूला है, कई बार ये पूछता है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाए। जैसे आपको दिया गया कि 3 मोल ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल है, तब तो आप पता है भाई 1 मोल में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, 2 में इसका 2 गुना, 3 में इसका 3 गुना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। लेकिन कई बार पूछता है कि 3 मोल्स ऑक्सीजन में कितने एटम हैं, तो उसके लिए आपको यह देखना पड़ता है कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है। तो एटॉमिसिटी के ऊपर पहले भी वीडियो आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ऑक्सीजन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है O2, इसका मतलब इसमें 2 एटम है बेटा O प्लस O, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी 2। ऐसे H2O की एटॉमिसिटी 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन कितनी 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022। अभी मैंने बताया जैसे 3 मोल में पूछा गया तो 3 इंटू 6.022,
अब एटम पूछा गया तो हम क्या करेंगे, इसको एटॉमिसिटी से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मोल कॉन्सेप्ट जो है बेटा, इसको हम कहते हैं दिस इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम करेंगे, लेकिन आज आपको क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये चीज बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे। कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाएंगे और वो न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे जब ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। ठीक है, अगर किसी फॉर्मूले में, इसकी ओरिजिन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने यहां समझा रखा है कि फॉर्मूले कैसे आए। ठीक है, थैंक यू बेटा।